आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आइए खबरों को अब देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से करेंगे बात। कृषि, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद आज फिर होगी किसान संगठनों की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे की जाएगी बैठक। किसानों की बैठक में आगे की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। बची हुई मांगों और आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर अपनी रुख बताएंगे किसान संगठन। दिल्ली के लोगों को मिली नई एसी सीएनजी बसों की सौगात। सीएम केजरीवाल ने 100 सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में नया मोड़। पुलिस ने जांच के बाद लड़की के साथ रेप की घटना से इनकार किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना की जांच रिपोर्ट में खुलासा। कहा, खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा, कोई तकनीकी खामी या लापरवाही नहीं। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की एक और साजिश। चीन की सेना ने लॉन्चिंग पैड का दौरा किया। नेवी को जल्द मिलेगा महाविनाशक हथियार। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का फाइनल टेस्ट हुआ कंप्लीट। इमरान सरकार ने पहली बार जारी की पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। भारत के साथ अच्छे रिश्तों की जताई उम्मीद। श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। बम स्क्वाड टीम ने ख्वाजा बाजार चौक में आईईडी किया डिफ्यूज। पंजाब चुनाव से पहले बड़ी साजिश नाकाम। अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद। इलाके में एसटीएफ और पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पुणे से आई खौफनाक तस्वीर। नशे में धुत कार ड्राइवर ने रिवर्स गियर में बरपाया कहर। रेहड़ी पटरी वालों को कुचला, बाल बाल बची जान। भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन गार्ड के पदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ट्रेन गार्ड की जगह ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकाली गई है। गार्ड शब्द को नहीं माना जा रहा था सम्मानजनक। पूरी ट्रेन को करते थे मैनेज, इसीलिए बदला गया नाम। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करेगी जारी। मैराथन बैठक के बाद 172 उम्मीदवारों के नाम तय। फोन करके मंत्रियों विधायकों को दी टिकट तय होने की जानकारी, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान आज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भीड़ जुटने से चुनाव आयोग खफा। आयोग ने गौतमपल्ली थाने के थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। चुनाव आयोग ने एसीपी से सुबह 11 बजे तक मांगी रिपोर्ट। अखिलेश के वर्चुअल रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एसपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, जितना हमें छेड़ेंगे उतनी ही तगड़ी देंगे विदाई। 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय। बीजेपी पर हमलावर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, बीजेपी को पुरानी औकात याद दिला दूंगा। बीजेपी को फिर से वनवास में भेज दूंगा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी को 42 सीटों पर समेट दूंगा। बीजेपी के जाने का वक्त आ गया है। मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी की नींद खराब हो गई है। सरकार पिछड़े बनाए, मलाई अगड़े खाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदुओं का हमदर्द होने का नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या एससी एसटी हिंदू नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी पर राजभर का तंज। कहा, बीजेपी का तीसरा पहिया भी पंचर। मैंने बीजेपी के 2 पहिए पंचर किए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अब बीजेपी के पास सिर्फ एक पहिया। गांव-गांव में यही है चर्चा। अब बीजेपी गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एसपी पर बड़ा हमला। हम किसी के आने जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रैलियों और रोड शो पर बढ़ सकती है पाबंदी। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर। आज खत्म हो रही है रैलियों पर पाबंदी की मियाद। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी का लगातार गिर रहा विकेट। बाबा मुख्यमंत्री से छूट गया कैच। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, मुख्यमंत्री के 11 मार्च की टिकट बुक।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी और भीम आर्मी में गठबंधन तय। आज अखिलेश यादव और चंद्रशेखर करेंगे ऐलान। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को एक सीट दे सकते हैं अखिलेश। चंद्रशेखर आजाद को मिल सकती है सहारनपुर सीट। यूपी चुनाव में तमाम उठापटक के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। गठबंधन को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। अपने जन्मदिन पर मायावती आज बीएसपी के डिजिटल कैंपेन की करेंगे शुरुआत। यूपी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर करेंगी बातचीत। बीएसपी प्रमुख मायावती आज एक ब्लू बुक भी जारी करेंगी। इसमें वो अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताएंगी। बीएसपी छोड़ चुके पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मायावती सरकार पर ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं रामवीर। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल का बड़ा आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म करने का बनाया जा रहा है दबाव। कृष्णा पटेल ने कहा, मुझे क्षेत्र में जाने से रोका जाता है। जब से समाजवादी पार्टी में कदम रखा तब से परेशान किया जा रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नोएडा पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड। 100 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर लाल कार्ड चिपकाया गया। पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के साथ लगती सीमाओं पर बढ़ी चौकसी। दूसरे राज्यों के आने वाले वाहनों की गहन चेकिंग। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव पूरी। दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब की चन्नी सरकार पर निशाना। बोले, या तो ये सिस्टम रहेगा या फिर सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सिद्धू, चन्नी और जाखड़ में तनातनी। 17 विधायकों का टिकट कटना तय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। आप की लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम। आप विधायक आतिशी ने उत्तराखंड की जनता से किया संवाद। बोली, देहरादून में सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर। शिक्षा मंत्री को बच्चों की नहीं है कोई फिक्र। सीएम धामी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आप पार्टी से ना तो बीजेपी को नुकसान होगा, ना ही कांग्रेस को। देश को नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड चुनाव पर प्रदेश के डीजीपी बोले, चुनाव शांतिपूर्वक होंगे। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। पटना में शिक्षक नियोजन को लेकर अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक। घोषित कार्यक्रमों के अनुसार भी होगा नियोजन। पारदर्शी तरीके से नियोजन कराने के निर्देश। पटना का एयरपोर्ट रोड वीआईपी इलाका माना जाता है। यहां रोड को रोशन रखने के लिए जो लाइटें लगाई गई हैं उनमें ज्यादातर लाइटें खराब हो चुकी हैं। पटना में नाइट कर्फ्यू को लेकर व्यावसायिक गाड़ियों को छोड़ आम गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं और लोग नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। भोजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधी की योजना बनाते हुए हथियारों के साथ एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी। सहरसा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पटना पुलिस ने 2 मामलों में फरार चल रहे अपराधी को धर दबोचा। पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गुमला पुलिस ने भोपा के हार्डकोर नक्सली अमन उर्फ मनोज गणेशिया को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील पर कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। बोकारो के चंद्रपुरा में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के लोगों पर लगा निर्माण कंपनी के मालिक से मारपीट का आरोप। दोनों तरफ से केस दर्ज, मामले की जांच जारी। वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बोकारो में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों को किया परेशान। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पाकुड़ जिले के महेशपुर +2 उच्च विद्यालय के क्लर्क गौतम कुमार आनंद पर 5 लाख के गबन का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
धनबाद के अंजुम आरा हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने 15 दिन के प्रयास के बाद धर दबोचा। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप दर्ज कराया था। पलामू के ग्रामीण डॉक्टर महबूब अंसारी को पुलिस ने सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। मामले में 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। सुपौल स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 45वीं बटालियन के 3 जवानों की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने के कारण जान चली गई। मधुबनी में पैसे के लेन देन में खूनी झड़प, 2 गुटों के विवाद में शख्स की मौत। बेतिया में मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आधा दर्जन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा। मधुबनी में मां की ममता हुई शर्मसार, नवजात को नदी किनारे फेंका। पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन कर्मी को सौंपा। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के पहाड़ी मगध कॉलोनी में अपराधियों ने मचाया तांडव। सरे शाम ज्वेलर्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर के लालगंज में देखी खाकी की दबंगई। पुलिस के इशारे पर युवक नहीं रुका तो पीछा कर पकड़ने के बाद की सरेआम पिटाई। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक। लाठी डंडों और बंदूक से लैस बदमाशों ने महिला के घर घुसकर गाली गलौज के साथ की मारपीट। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र स्थित हीरो होंडा शोरूम में लगी भीषण आग। कई कीमती बाइक देखते ही देखते जलकर हुई खाक। बाढ़ के मोकामा बाईपास के पास हुई भीषण सड़क हादसा। घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई 2 बाइक। अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हुई। नवादा में ओडिशा से आ रही कार पुल के नीचे गिरी, 4 लोग हुए जख्मी। ग्रामीणों के सहयोग से सभी को कार से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। विक्रम थाना अंतर्गत करसा गांव के पास एक ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 शख्स गंभीर रूप से जख्मी। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखपुरा में ज्वेलरी शॉप में चोरी, करीब 10 लाख रुपए के गहनों पर किया हाथ साफ। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। माहौली ओपी थाना से सटे बाजार का मामला। जहानाबाद में करंट लगने से किसान की मौत, गांव में पसरा मातम। घटना शकूराबाद थाना क्षेत्र के इंद्र बिघा गांव का है। मुंगेर में कल से लापता मजदूर का शव कुएं से बरामद। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के पारिवारिक कलह की वजह से युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। घायल शख्स को अस्पताल में किया गया भर्ती। औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर एक शख्स की मौत। पीजी रेल खंड पर हुआ हादसा। बेतिया में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई। भानाचक सत भिड़वा पंचायत के बॉर्डर पर स्थित झोपड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। तस्कर भागने में सफल। सीधे हवाई मंत्रालय में बात रखकर शुरू करवाऊंगा हवाई सेवा। भागलपुर में विधायक गोपाल मंडल का बयान। मधुबनी बाल कल्याण समिति और सदर एसडीओ के प्रयास से युवती को उसके परिजनों से मिलवाया गया। मुंबई से भटक कर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी युवती। औरंगाबाद में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी 19 से 22 जनवरी को की जाएगी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीओ ने नीलामी की निर्देश जारी किए। बेगूसराय में धान नदी प्राप्ति को लेकर डीएम ने खेंदवापुर और मेघोल में पैक्स और व्यापार मंडल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने धान खरीदारी की जांच पड़ताल भी की। मुंगेर में आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धजिया। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध मिट्टी खनन। राजस्व का भी हो रहा है नुकसान। छपरा के मचरक प्रखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों के बाजार से डीएसपी के बाद यूरिया खाद की किल्लत से किसानों की बड़ी परेशानी। बाढ़ में मजदूरों के सामने बेरोजगारी जैसी स्थिति। ईंट भट्ठे बंद करने की योजना से बने हालात। बाढ़ के मोकामा स्थित मारवाड़ी उच्च विद्यालय के 2 छात्रों को नहीं मिला एडमिट कार्ड। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। धनबाद में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा। गांव में जाकर एसएसपी कर रहे हैं लोगों की मदद। केप टाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से मात दी। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूर्व भारतीय गेंदबाज कोच भरत अरुण को अपना नया गेंदबाजी कोच बनाया है।
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट का खुलासा, आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी में दे सकते हैं अपना नाम। 4 साल आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे हैं रूट। ऑस्ट्रेलिया ने फिर रद्द किया टेनिस स्टार जोकोविच का वीजा। आवर्जन मंत्री ने विशेषाधिकार का किया इस्तेमाल। विकी कौशल और कटरीना ने मनाई अपनी पहली लोहड़ी। विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। शिल्पा शेट्टी की बेटी समीक्षा ने घायल पक्षी के ठीक होने के लिए की प्रार्थना। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बेल्जियम की 19 साल की एक लड़की रचने जा रही है इतिहास। प्लेन में बैठकर अकेले ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का इतिहास। अपने अभियान के दौरान जारा ने 5 महाद्वीप और 52 देशों के ऊपर से भरी उड़ान। 17 जनवरी को जारा दुनिया का चक्कर पूरा कर बेल्जियम वापस लौटेंगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बर्फ बर्ड कैफे बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। इस कैफे में 110 पक्षी हैं, जिसमें कई तरह के तोते भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी से 62 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में तापमान 50 डिग्री के पार। यूक्रेन में साइबर अटैक के पीछे रूस का हाथ होने की आशंका। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जताई आशंका। सौ खबरों में फिलहाल इतना ही। विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। जनवरी का महीना आ गया है। अभी तक तो गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल